मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। प्रीवियस क्लास में हम लोग का पाइल फाउंडेशंस के बारे में पढ़ रहे थे। पाइल फाउंडेशंस में हम लोग देखे थे आपका प्रीवियस 2-3 क्लासेस में हम पाइल फाउंडेशंस पढ़ा रहे थे। तो फर्स्ट हम लोग पढ़ाए थे डिपेंड्स ऑन द फंक्शंस। जो फंक्शन पर डिपेंड करता है उसको हम लोग बोलते हैं आपका फंक्शन। ठीक है, जो फंक्शन पे तो दो तरह का आपका पाइल फाउंडेशंस था। पहला एक था आपका फंक्शन पे, दूसरा एज पर मटेरियल। तो हम लोग फंक्शन पढ़ चुके थे, मटेरियल में भी हम लोग एक टिम्बर का पढ़ चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे कंक्रीट पाइल। ठीक है, उसके बाद हम लोग अगर टाइम बचेगा तो फिर हम लोग सीट पाइल के बारे में पढ़ेंगे। तो डिपेंड्स ऑन फंक्शन यानी कि जो आपका पाइल फाउंडेशन है, तो पाइल फाउंडेशन का दूसरा टाइप मतलब उसमें भी आपका टू टाइप्स है। तो डिपेंड्स ऑन द फंक्शन मतलब कि जो फंक्शन पे डिपेंड करता है। फंक्शन क्या है कि वैसा पाइल अगर उसमें फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है तो फ्रिक्शन पाइल, अगर उसके इन पोर्शन पे सपोर्ट लग रहा है इन बियरिंग पाइल। ठीक है, अगर उसमें से आपका कहीं एंकर के लिए प्रोवाइड किए हैं तो एंकर पाइल। ठीक है, इस तरह से हम लोग उसमें कॉम्पैक्शन लग रहा है तो कॉम्पैक्शन पाइल। एज पर द उसमें क्या था कि उसके फंक्शन पे डिपेंड कर रहा था। ठीक है, उसको हम लोग पढ़े थे प्रीवियस क्लास में। उसके बाद हम लोग टिम्बर के बारे में पढ़े थे आपका एज पर डिपेंड्स आपका डिपेंडिंग अपॉन आपका मटेरियल। तो मटेरियल में 3 प्रकार का हम बोले थे कि पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आपका पहला टिम्बर हो चुका था। आज हम लोग कंक्रीट पाइल के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद तीसरा जो है आपका स्टील पाइल या आपका सीट पाइल बोलिए। ठीक है, स्टील का भी जो हम लोग पाइलिंग यूज करते हैं उसको स्टील पाइल भी यूज कर सकते हैं, स्टील पाइल के बारे में। ठीक है, तो आइए हम लोग आगे चलते हैं। आपका आज का जो है आपका कंक्रीट पाइल उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, एनीवन कोई भी बताएंगे कि आपका कंक्रीट पाइल होता क्या है? सर कंक्रीट से बना हुआ पाइल को कंक्रीट पाइल कहते हैं, उसमें आरसीसी भी थोड़ा सा साउंड तुम्हारा कम आ रहा है, थोड़ा सा माइक के सामने से बोलो। सर कंक्रीट से बना हुआ पाइल को कंक्रीट पाइल बोलते हैं और उसमें आरसीसी भी हो सकता है। आरसीसी भी हो सकता है। ठीक है, उसमें लोग रेनफोर्समेंट भी प्रोवाइड कर सकते हैं। और कोई कुछ बताएगा? चलो, तो कंक्रीट पाइल होता क्या है कि कंक्रीट पाइल को हम लोग क्या बनाते हैं मतलब कि उसको डिपेंड्स ऑन मटेरियल है। तो किस मटेरियल से बना रहेगा? जो हम लोग कंक्रीट तैयार कर रहे हैं, तो जो कंक्रीट से वो बना रहेगा उसी को हम लोग बोलेंगे आपका कंक्रीट पाइल। कंक्रीट पाइल में हम लोग डिफरेंट आपका स्टील्स को प्रोवाइड करते हैं। कहीं पर आपका देख रहे हैं कि यहाँ रेनफोर्समेंट प्रोवाइड है, कहीं पर आई सेक्शन प्रोवाइड कर देंगे, कहीं पर पाइप प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, बहुत सारा जो इसमें आपका डिफरेंट हमको रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग वहां पर प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, चारों तरफ से हम लोग एक जैसे कि इसका इन पोर्शन में क्या है कि वहां पर हम लोग मिडिल पोर्शन में आपका एक होलो पाइप को हम लोग प्रोवाइड कर देंगे, उसके बीच में कंक्रीटिंग प्रोवाइड करेंगे, उसके बीच में आई सेक्शन प्रोवाइड करेंगे, वो और भी ज्यादा स्ट्रेंथ हो जाएगा। ठीक है, वो सब कंपोजिट पाइल में आ जाएगा। ठीक है, तो कंपोजिट पाइल जब हम लोग देखेंगे उस दौरान में हम तुमको बताएंगे कि कंपोजिट पाइल क्या होता है और कंपोजिट पाइल में कैसे हम लोग उसको डिपेंड करते हैं। तो हम लोग सिंपली जो कंक्रीट से तैयार करते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं कंक्रीटिंग पाइल, कंक्रीट पाइल। ठीक है, तो कंक्रीट पाइल भी आपका 2 टाइप्स का है। कौन कौन सा हो सकता है? तीन प्रकार का। ठीक है, तो 2 टाइप्स में हम बोले थे अभी, तो वो आपका थ्री टाइप्स है। 3 टाइप्स कैसे है? पहला है कि आपका प्री कास्ट आपका पाइल। प्री कास्ट पाइल क्या होता है हम अभी दिखाएंगे, सब कुछ आपका फोटोज वगैरह में दिखाएंगे प्री कास्ट पाइल क्या होता है। दूसरा होता है कास्ट इन सीटू। ठीक है, कास्ट इन सीटू पाइल यानी कि जो पाइल जो हम लोग कहां पर यूज कर रहे हैं आपका साइट पर ही उसको हम लोग बना रहे हैं, उसको कास्ट इन सीटू पाइल। और
तीसरा जो होगा एक प्रीकास्ट हो गया और एक होगा प्री स्ट्रेस कंक्रीट पाइल। ठीक है, प्री स्ट्रेस कंक्रीट पाइल यानी कि वैसा पाइल जिसमें स्ट्रेस पहले से डेवलप किया गया है, उसमें हम लोग क्या किए कि स्ट्रेस पहले से प्रोवाइड कर दिए हैं। स्ट्रेस प्रोवाइड करने के लिए उसका अलग तरीके से उसको बनाया जाता है। ठीक है, तो उसका प्री स्ट्रेस पाइल का वहां पर कंक्रीटिंग का यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग को पढ़ना है, अब हम लोग को जानना कि कंक्रीट पाइल में हम लोग जो यूज कर रहे हैं एज पर मटेरियल में हम लोग देख रहे हैं कि आपका इससे पहले टिम्बर पाइल किए थे, तो टिम्बर पाइल और आपका कंक्रीट पाइल, दो पाइल हम लोग देख रहे हैं। तो कंक्रीट पाइल और टिम्बर पाइल में हम थोड़ा सा कंपेयर करके देखते हैं। पहला क्या है कि इसका स्ट्रेंथ कैसा होगा। ठीक है, तो आपका टिम्बर पाइल से इसका स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। ठीक है, इसके साथ ड्यूरेबिलिटी देख लेते हैं कितना टिकाऊ होगा, तो ये आपका उससे भी अधिक टिकाऊ होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि आप उसका डिजाइन पे या शेप एंड साइज पे। ठीक है, तो शेप एंड साइज हम लोग कंक्रीट को जैसा चाहे उस टाइप का शेप में प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, टिम्बर एक पार्टिकुलर शेप एंड साइज में ही आ रहा था। ठीक है, उसका भी आपका स्ट्रेंथ अलग अलग वेरी करता था, आपका 15 to 20 टन पर पाइल के हिसाब से वहां पर लोड था। लेकिन इसका लोड क्या है, इसका कैपेसिटी, लोड कैरिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो वैसे प्लेस जहां पर आपका स्ट्रेंथ का ज्यादा रिक्वायरमेंट होगा, यानी कि उसका कैपेसिटी, बियरिंग कैपेसिटी का ज्यादा रिक्वायरमेंट होगा, उस जगह पर हम लोग कंक्रीट पाइल का यूज करेंगे। टिम्बर पाइल का हम लोग वहां पर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर बियरिंग कैपेसिटी का बात हो रहा है, क्योंकि बियरिंग कैपेसिटी ज्यादा चाहिए इसलिए। अब हम लोग और क्या क्या कंपैरिजन आपका हो सकता है, तो अब हम लोग कंपैरिजन उसमें से क्या कर रहे हैं कि वो और ये दोनों लगाने में कॉस्ट। ठीक है, तो टिम्बर कॉस्ट आपका, उसका कॉस्ट कम पड़ेगा और कंक्रीट का कॉस्ट ज्यादा पड़ेगा। क्यों ज्यादा पड़ेगा, तो इसमें स्ट्रेंथ भी हम लोग को ज्यादा मिल रहा है, उसका स्ट्रेंथ भी कम है। और इसके साथ क्या हम लोग टिम्बर को क्या कर सकते हैं, वैसे टिम्बर का इस्तेमाल कर सकते हैं जो पहले से सीजनिंग किया हो। और यहाँ पर क्या कि हम लोग कोई भी एक्स्ट्रा उसमें सीजनिंग्स वगैरह का या फिर कोई भी हम लोग कोई इसमें एक्स्ट्रा नहीं रिक्वायरमेंट पड़ता। जब एक बार कंक्रीटिंग बन गया तो कंक्रीटिंग बन गया। ठीक है, उसमें हम लोग क्या करते हैं और क्या हो सकता है, और उसमें क्या था वो पाइल आपका इंटरनल, जब हम लोग उसको ड्रिवन करते थे तो क्या होता है, सॉइल में जो मॉइस्चर है, वाटर है, ठीक है, उस वजह से क्या होगा, वो आपका धीरे धीरे खराब हो जाएगा, जल्दी खराब होगा। और ये कंक्रीट क्या होगा कि आपका कम टाइम, बहुत आपका अधिक टाइम में ये धीरे धीरे आपका हो सकता है कि वो 10 साल में खराब होगा, तो ये 50 साल के बाद थोड़ा खराब होगा। ठीक है, ऐसा उसमें से हम लोग ये ड्यूरेबल हो जाता है। तो हम लोग इस तरह से आपका देखें कंक्रीट पाइल में। अब हम लोग चलते हैं एक एक करके। ठीक है, प्रीकास्ट, प्रीकास्ट होता क्या है, तो प्रीकास्ट का आइए हम आपको फिगर दिखाते हैं। प्रीकास्ट होता क्या है, ये जो आपका यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है, ये जो फिगर दिख रहा है यहाँ पर, इस फिगर में देखो कि ये आपका प्रीकास्ट है। प्रीकास्ट मतलब क्या, वैसा कंक्रीट जो पहले से हम लोग कास्टिंग करके उसको हम लोग सिर्फ ड्रिवन के लिए यूज करेंगे, उसको हम लोग बोलते हैं प्रीकास्ट। ये देखो ये है प्रीकास्ट। ठीक है, ये भी आपका प्रीकास्ट है। तो यहाँ पर देखो नीचे आपका जो पोर्शन है, इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि आपका जो आपका ड्रिवन करेंगे उस पोर्शन में क्या देख रहे हैं कि आपका डिफरेंट मटेरियल का यूज किया है। ठीक है, मटेरियल का मतलब क्या, उसमें आगे में आयरन वगैरह प्रोवाइड किया, उसको कलर कर दिए हैं ताकि उसमें जंग ना लगे और आपका इजीली ड्रिवन हो जाए। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, आपका प्रीकास्ट पाइल। ओके, प्रीकास्ट जो होगा, हम लोग जो फैक्ट्री में इसका निर्माण करेंगे या बनाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, तो हम लोग एज पर रिक्वायरमेंट, यानी कि जो कितना उसका स्ट्रेंथ चाहिए,
उस तरह से कंक्रीटिंग तैयार करेंगे, मिक्स प्रॉपर्टीज प्रोवाइड करेंगे, उसमें कितना आपका ग्रेड ऑफ सीमेंट का यूज करेंगे, अगर ज्यादा स्ट्रेंथ चाहिए, बियरिंग कैपेसिटी उसका ज्यादा चाहिए, तो हम लोग उसमें क्या एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट्स प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, ताकि जो है आपका स्ट्रेंथ ज्यादा ये आपका हो जाए, ज्यादा ये आपका स्ट्रेंथ प्रोवाइड करे। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये आपका जो प्री कास्ट है, ठीक है, ये प्री कास्ट का हम लोग यहाँ पर यूज देख रहे हैं। ये भी कहता है कि वेरी करता है, ये वेरी कैसे करता है, जो इसका हम लोग यूज किए हैं, तो ये इसका Ln2b है, ठीक है, Ln2b होगा ना, इसका लेंथ बाय विड्थ, मतलब कि इसका हाँ लेंथ बाय विड्थ, और इसका हाइट अलग है। तो लेंथ और विड्थ इसका देख रहे हैं कितना है, एक लेंथ और विड्थ इक्वल दिख रहा है, यानी कि स्क्वायर्ड शेप में दिख रहा है, ठीक है। तो वो कहता है कि अगर स्क्वायर्ड में भी यूज कर रहे हैं तो 35 सेंटीमीटर टू 65, यानी कि 35 से 65, ठीक है, क्या कह रहा है कि 35 टू आपका 65, ये किस में होगा, सेंटीमीटर में। ये हम लोग क्या कर रहे हैं कि इसका जो पाइल हम लोग बना रहे हैं, ये जो हमारा पाइल है, ठीक है, तो टॉप में हम दिखा रहे हैं कि टॉप में कैसा है, इस तरह से। तो एक साइड हो गया L, एक साइड हो गया B, ठीक है, ये L होगा, मान के चलो ये होगा B, और ये डिस्टेंस क्या है यहां से यहां तक का, ये आपका H, ठीक है, ये डिस्टेंस L, ये डिस्टेंस B, और ये डिस्टेंस L। तो यहाँ पर ये जो होगा L इंटू B का जो होगा, ये क्या कह रहा है कि ये कितना से हम लोग वेरी करेगा, ये वेरी करेगा आपका 35 सेंटीमीटर टू आपका 65, ठीक है, ये 65 सेंटीमीटर का यहाँ पर हम लोग यूज कर रहे हैं। अगर ये आपका सर्कुलर में रहेगा, अगर ये सर्कुलर में हम लोग पाइल का यूज कर रहे हैं, तो सर्कुलर नीचे बना देते हैं। अगर ये सर्कुलर है तो जो इसका डायमीटर होगा, ठीक है, ये जो इसका डायमीटर होगा, डाया होगा, ये डाया कितना वेरी करेगा, जो इसका फाई का जो होगा, ठीक है, इसका डाया कितना होगा, तो डाया हम लोग देख लेते हैं, ये भी आपका 35, ठीक है, 35 से लेकर 35 टू 65, ये किसमें होगा, ये भी आपका सेंटीमीटर में, हम लोग इसको भी हम लोग सेंटीमीटर में यूज कर रहे हैं। ये आपका इसका डाया भी अगर यूज करेंगे तो ये 35 से लेकर 65 में वेरी करेगा, ठीक है। ये कौन किसमें लिखा गया है, ये प्री कास्ट में है, ठीक है, किसमें है, प्री कास्ट, ये प्री कास्ट है, इसमें हम लोग यूज कर रहे हैं प्री कास्ट पाइल। समझ में आ गया ना, तो हम लोग यहाँ पर समझ में आ गया कि ये जो डिस्टेंस है, ये जो आपका जो आपका डायमीटर है इसका 35 टू 65, ये सेंटीमीटर में है। ये भी आपका जो इसका जो लेंथ और विड्थ है इसका कितना है 65, 35 से 65 सेंटीमीटर में, ओके। अब हम लोग इसका हाइट का बात कर लेते हैं, ठीक है। अगर ये जो हाइट है, और ये जब जाएगा, अगर ये आपका जमीन में जाएगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डेप्थ, ठीक है, यानी कि इसका जो बोलेंगे स्मॉल डी बोलो चाहे कैपिटल डी, हम लोग इसको यहीं अभी डिनोट कर देते हैं इसको डी से। जो इसका डेप्थ होगा, यानी कि जितना गहराई तक जाएगा वो कितना जाएगा 4.5, ठीक है, 4.5, ये क्या है सेंटीमीटर, ये आपका मीटर में है, 4.5 मीटर टू आपका 30 मीटर, समझ में आया, 4.5 मीटर से लेकर ये 30 मीटर तक इसका जो होगा डेप्थ हम लोग दे सकते हैं, किसमें, आपका प्रीकास्ट में। यानी कि वैसा पाइल जहां पर हम लोग पहले से उसको मैन्युफैक्चरिंग करके ला रहे हैं फैक्ट्री में, और उसमें उसका जो हाइट होगा
मतलब डेप्थ होगा 4.5 मीटर से लेकर 30 मीटर तक हम इसमें प्रोवाइड कर सकते हैं। और जो उसका डाया होगा, अगर हम उसको सर्कुलर बना रहे हैं, उसका डाया होगा तो डाया कितना होगा, 35 सेंटीमीटर से 65 सेंटीमीटर तक हम लोग उसको दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि आपका ड्रिवन करने में 65 के बाद सेंटीमीटर के बाद क्या होता है कि फार्मा हम लोग को दिक्कत आता है बनाने के लिए। उसके बाद हम लोग जो प्री कास्ट करते हैं, तो प्री कास्ट में भी बहुत सारा एडवांटेज है, बहुत सारा डिसएडवांटेज है। एडवांटेज क्या है कि आपका इस मेंबर को एडवांटेज बहुत अच्छा एडवांटेज, क्या एडवांटेज है कि अगर हमको पाइल गाड़ना है तो 15 मिनट से 20 मिनट में ये आपका उस पोर्शन तक, यानी कि जहां आपको ड्रिवन करना उस जगह तक ये पहुंचा देगा। यानी कि ये रेडीमेड मार्केट में मिलता है, हम इसको खरीद कर लाकर इसको लगा सकते हैं। ओके, ये मेरा वेरी गुड एडवांटेज इसका। लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या है, जो मेरा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लग जाएगा वो आपका ज्यादा लग जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? यही पर एडवांटेज भी है, इसी में डिसएडवांटेज भी है। और सर टूट भी बहुत ज्यादा टूट सकता है उस टाइम ट्रांसपोर्टेशन के समय। ट्रांसपोर्टेशन के दौरान में क्या हो सकता है, लोडिंग कर रहे हैं, अनलोडिंग कर रहे हैं, इसके लिए हैवी इक्विपमेंट्स का जरूरत पड़ेगा। आपका टावर क्रेन का जरूरत पड़ सकता है, आपका मूवेबल, आपका जो होस्टिंग इक्विपमेंट्स का जरूरत पड़ सकता है, आपका कुछ आपका बुलडोजर का जरूरत पड़ सकता है। ठीक है, तो उसको हम लोग उसको हटाने के लिए, आपका ड्रिवन करने से पहले खुदाई करने के लिए, तो हम लोग इसका एक्स्ट्रा इसमें कॉस्ट मेरा घुस जाता है। समझ में आया? तो मेरा इस डिसएडवांटेज हो जाता है। अब हम लोग को देखो, हम लोग जो प्री कास्ट का यूज कर रहे हैं, प्री कास्ट का यूजेस कहाँ होता है? ठीक है, यूजेस कहाँ होता है आप देखो, हम बताते हैं। कोई भी हमारा स्ट्रक्चर, बिल्डिंग का स्ट्रक्चर, एक बिल्डिंग बना हुआ है, कोई दूसरा बिल्डिंग इसके बगल में बना हुआ है, तीसरा बिल्डिंग इधर बना हुआ है, ठीक है, चौथा बिल्डिंग बना हुआ है, और इसके बीच का जो पोर्शन है, ये वाला जो डिस्टेंस है या फिर ये वाला डिस्टेंस है, ये वाला जो डिस्टेंस है, अब हमको इन दोनों के बीच में मेरा ये जमीन है। अब हमको यहाँ पर आपका जैसे ये इसका टोटल हाइट होगा बिल्डिंग का 15 तल्ला बनाया है, फिर 15 स्टोरेज बिल्डिंग बनाया है। ठीक है, मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग बना हुआ है जिसमें कि 15 तल्ला है। अब हम लोग कम से कम बनाएंगे तो आपका 10 तल्ला बनाएंगे। ठीक है, 10 तल्ला बनाने के लिए हमको पाइल देना ही होगा। ठीक है, और पाइल देने के लिए हम लोग, ऐसा तो नहीं है ना कि हम लोग यहाँ पर साइट तैयार करके हम लोग इसी जगह पर आपका पाइलिंग को खड़ा कर सकते हैं, नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम लोग बार बेंडिंग एरिया चाहिए, डिजायर डेप्थ 20 मीटर 30 मीटर का हम लोग डेप्थ चाहिए, तो डेप्थ के लिए हम लोग जो है रिक्वायरमेंट के हिसाब से नहीं आएगा। हाँ, तब इस समय हम लोग क्या करते हैं कि मार्केट से रेडीमेड ये आता है, मार्केट में ये रेडीमेड मिलता है, इसको हम लोग यहाँ से लाकर इस जगह पर प्लेस कर देते हैं। ठीक है, इस जगह पर हम लोग लाकर इसको प्लेस कर देते हैं। समझ में आया कि हम लोग प्री कास्ट मेंबर का कहां पर यूज करते हैं? किसी को कुछ पूछना है? चलो तो आगे, तो हम लोग प्री कास्ट में समझ गए कि प्री कास्ट का यूजेस कहां पर किया जाता है, प्री कास्ट मेंबर का एडवांटेज क्या हो सकता है, इसका डिसएडवांटेज क्या हो सकता है। ठीक है, अब इसी से मिलता जुलता आपका एक है प्री स्ट्रेस कंक्रीट। ठीक है, वैसा ही सिंपल, बिल्कुल जैसा है बिल्कुल वैसा ही है, लेकिन उसमें क्या करते हैं कि उसमें ये प्रीकास्ट है, और उसमें प्रीकास्ट में हम लोग क्या करते हैं, उसमें एक एक्स्ट्रा स्ट्रेस प्रोवाइड कर देते हैं। यानी कि ये जो हमारा कंक्रीटिंग है, ये कंक्रीटिंग में हम लोग पाइल का यूज कर रहे हैं, ये पाइल क्या हो रहा है कि ये सब जो पाइल हम लोग यूज कर रहे हैं, ये इस पे कंप्रेशन लोड ये आपका ले सकता है। ठीक है, कंप्रेशन लोड जहां पर लग रहा है, ज्यादा कंप्रेशन लोड लगेगा, उस जगह पर हम लोग प्री आपका कास्ट का यूज करेंगे, प्री कास्ट कंक्रीट का यूज करेंगे। ओके, और प्री स्ट्रेस कंक्रीट, प्री स्ट्रेस कंक्रीट का कहां पर करते हैं, जहां पर आपका कंप्रेशन के साथ साथ बीच में उसको टेंसाइल भी बीच बीच में लग रहा है, वैसे पोर्शन जहां पर टेंसाइल भी लग रहा हो, उस पोर्शन पे हम लोग इसका यूज करते हैं। ठीक है, समझ में आया?
तो टेंशन को रेसिस्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसमें पहले से ही हम लोग एक टेंशन प्रोवाइड कर देते हैं। टेंशन कैसे प्रोवाइड करते हैं वो दिखाते हैं। देखो ये देखो, ये मोल्ड है, सभी को दिख रहा है, ये मोल्ड है हमारा। इस मोल्ड में हम लोग क्या करते हैं, देखो ये हमारा मोल्ड है। अब इस मोल्ड में हम लोग क्या कर रहे हैं कि आपका जो मेरा मेंबर था उसी मेंबर को हम लोग यहाँ पर लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर क्या करना है, ये जो आपका इस पोर्शन में एक प्लेट लगा हुआ है, ठीक है, इस प्लेट में हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर ग्लास प्लेट लगा हुआ है। अब हम इसको चेंज कर देंगे, चेंज करके हम लोग इसमें क्या करेंगे, आपका इसका स्टील का, यहाँ पे आपका स्टील का हम लोग इसके ऊपर में प्रोवाइड कर देंगे प्लेट्स। ये जो प्लेट्स लगा हुआ है, ये जो प्लेट्स है यहाँ से यहाँ तक का, ये प्लेट यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से, ठीक है, ये जो प्लेट लगा हुआ है इस प्लेट में हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर आपका लोहे का प्लेट्स लगा देंगे। लोहे का प्लेट्स को लगाकर ये जो आपका देखो कि यहाँ पर आपका एक होल दिखाई दे रहा है, ठीक है, यहाँ पर देखो एक होल दिखाई दे रहा, यहाँ पर भी आपका एक होल दिखाई दे रहा, यहाँ पर भी आपका होल दिखाई दे रहा, ठीक है, और यहाँ पर भी आपका एक होल दिखाई दे रहा। सेम इसी तरह यहाँ भी आपका एक होल है, यहाँ पर भी आपका एक होल है, यहाँ पर भी आपका एक होल है और यहाँ पर भी आपका एक होल है। समझ में आया? और वैसा प्लेट जिसमें आपका नंबर ऑफ होल्स ज्यादा रहेंगे, ठीक है, नंबर ऑफ होल्स ज्यादा रहेंगे, उसको हम लोग यहाँ पर यूज कर लेंगे। इस होल का काम क्या है, इसमें से हम लोग वायर को पास करेंगे, यानी कि जो मेरा वायर है यहां से हाई टेंसाइल स्टील वायर यहां से ऐसे करके इधर की ओर आपका पास करेंगे, वन साइड वन डायरेक्शन से अनदर डायरेक्शन के लिए हम लोग यहां से पास कर देंगे। समझ में आया? इधर से हम लोग पास कर देते हैं, पास करने के बाद इसका जो अनदर साइड है उधर हम लोग क्या करते हैं, जैक लगाकर, ठीक है, इसके ऊपर में हम लोग जैक लगाकर क्या करते हैं कि इसको खींच देते हैं, ठीक है, खींच लेते हैं और खींचने के बाद अच्छे से प्रकार से यहाँ पर जैकिंग लगाकर यहाँ पर खींचकर हम उसके ऊपर में आपका समझ में आ गया। ये जो पूरा वायर है ये बाहर साइड में लगा रहेगा, स्टील प्लेट्स लगा रहेगा। स्टील प्लेट्स को हम लोग इधर से अब क्या होगा कि सबको एक जगह हम लोग जोड़ेंगे, ठीक है, सब क्या होगा कि एक जगह पर आएगा। एक जगह पर आने के बाद इस मेंबर को हम लोग क्या करेंगे, इस साइड भी आपका एक वन साइड आपका फिक्स कर देंगे और एक साइड में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आपका टोटल को एक जगह पर इकट्ठा करके और यहाँ पर एक जैकिंग प्रोवाइड कर देंगे। तो जैक का काम क्या है कि जितना भी सारा इसमें वायर लगा हुआ है, ठीक है, इसको वायर को अच्छे प्रकार से खींच कर आपका टाइट कर देना और टाइट जब कर देगा उसके बाद हम इसमें क्या करेंगे, कॉन्क्रीटिंग को फिल कर देंगे। कॉन्क्रीटिंग को फिल कर देंगे और कॉन्क्रीटिंग फिल हो जाएगा आफ्टर 15 डेज, आफ्टर 7 डेज जब इसमें स्ट्रेंथ डेवलप हो जाएगा तब हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग कट कर देंगे। यानी कि जो वायर है मेरा उस वायर को हम लोग क्या करेंगे कि यहां से आपका कट कर देंगे, इस पोर्शन से लेकर इस पोर्शन तक जो होगा टोटल वायर को हम लोग कट कर दिए। अब ये जो कट हो जाएगा तो ये आपका वायर जो होगा अंदर दिखेगा, ठीक है। अब उस वायर को उस जो आपका कंक्रीट तैयार हुआ उस कंक्रीट में क्या होगा कि हम लोग उस वैसे उसमें कंप्रेशन तो लगेगा ही, कंप्रेशन तो आपका लेगा ही, साथ ही साथ टेंसाइल वाला पोर्शन में भी वो काम करेगा, ठीक है। टेंसाइल में ज्यादा ऐसे पोर्शन जहां पर पाइल में टेंसाइल लग रहा है उस पाइल में हम लोग जो है इस तरह से आपका प्री स्ट्रेस कंक्रीट का यूज करते हैं। वैसे कंक्रीट जिसमें स्ट्रेस पहले से डेवलप करते हैं उसको हम लोग प्री स्ट्रेस बोलते हैं। वैसे कंक्रीट जिसको हम लोग पहले से कास्टिंग करके लाते हैं उसको प्री कास्ट बोलते हैं। ओके, एनी डाउट? किसी को कोई डाउट है? ये जो वायर यूज करते हैं वो कौन सा वायर रहता है? हाँ, ये वेरी गुड
क्वेश्चन। इस वायर का नाम है हाई टेंसाइल स्टील वायर, ठीक है, हाई टेंसाइल स्टील वायर। एक वायर में आपका बंचेस ऑफ वायर, मतलब कि इसमें भी आपका बंच रहता है। हम लोग एक वायर में आपका 36 वायर वैसे वायर उसमें रहेगा। एक वायर का जो डायमीटर होगा 0.8 mm से लेकर आपका 0.8 mm से लेकर आपका उसका सबसे मिनिमम जो mm होगा 0.8 mm, ठीक है, मैक्सिमम होगा, उससे कम का भी यूज होता है, ठीक है। इस तरह से हम लोग 0.8 mm का रहेगा, 1 mm का रहेगा, आपका 10 mm का रहेगा, ठीक है, आपका 10.2 रहेगा, 10.4 रहेगा, ठीक है। और नहीं, सबसे मैक्सिमम होता है आपका 0.8 mm, उससे कम होगा नहीं, मेरे लिए एक मीठा वाला जो होता है ना, बालूशाही। हाँ, तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे थे, हाई टेंसाइल स्टील वायर, उसका जो होगा आपका माइक्रोन्स में भी आता है, जैसे कि आपका जिसको हम लोग उसको काउंटिंग नहीं कर पाते हैं, तो नंबर उसमें क्या होता है कि फास्ट, हम लोग जो आपका जब आप एडवांस कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे तो हम उसमें आपको बताएंगे कि कैसे वहां पर रहता है, ठीक है। उसमें क्या रहता है कि आपका देखो 0.8 ये mm में है, ठीक है, 0.8 mm में ये 1400, ठीक है, 1400 ये आपका न्यूटन पर mm स्क्वायर इसका जो होगा, ये न्यूटन पर mm स्क्वायर इसका स्ट्रेंथ होगा, ठीक है। या अगर ये आपका जैसे कम होगा 0.6 होगा तो इसका बढ़ जाएगा, 0.6 होगा ये आपका mm में है, ठीक है, तो इसका बढ़ जाएगा, ये आपका 1600 न्यूटन पर mm स्क्वायर इसका स्ट्रेंथ हो जाएगा। समझ में आया? जैसे ही घटेगा वैसे उसका बढ़ेगा, स्ट्रेंथ इसका बढ़ेगा। यानी कि हम लोग का इसका थिकनेस पता है कि कितना देना है। मान के चलो ये जो वायर होगा मेरा हाई टेंसाइल स्टील वायर होगा, उसमें जो हम यूज कर रहे हैं तो इसमें 36 वायर होगा, ठीक है, तो 36 वायर लगा हुआ है, तो 36 वायर जो जितना आपका इसका डायमीटर होगा उसी डायमीटर के लिए हम लोग 6 mm का लगाएंगे, तो 36 वायर में नहीं पूरेगा। हम लोग को कुछ हो सकता है कि आपका 42 वायर लगाना पड़ सकता है, ठीक है, क्योंकि 0.8 mm आपका घट गया तो 42 वायर इसमें घुसाना पड़ेगा, ठीक है, तब जाकर वो बंच पड़ेगा। यानी कि 0.8 mm में ये 36 वायर रहता है। इस 36 वायर यानी कि जब आप ब्रेक वाला देखे है ना, यानी कि जो आपका पहले बाइसाइकिल्स का आपका जो आपका वायर आता है, उस वायर बहुत मजबूत रहता है, उसमें भी आप जब खोल के देखेंगे एक तो वो आपका ज्यादा आपका रहेगा भी नहीं, मतलब ज्यादा उसका थिकनेस भी नहीं रहेगा, 0.5 mm का रहेगा, ठीक है, 0.5 mm का, या फिर आपका कुछ रहेगा। उसमें भी आपका जब उसको खोलेंगे वायर तो पता चलेगा कि आपका जो आपका टोटल नंबर ऑफ वायर जो है आपका 40 है, किसी में 36 है, किसी में 42 है, ठीक है, अलग अलग आएगा, अलग अलग उसमें है। क्यों? क्योंकि उस पे क्या हो रहा है कि वैसा वायर जल्दी से घिसता नहीं है, जल्दी से टूटता नहीं है, जल्दी से आपका वो डैमेज नहीं होता है, ठीक है। और क्या होता है कि वो आपस में आपका मुड़ा हुआ रहता है, जिसके वजह से क्या होता है कि जब हम उसको फ्री छोड़ते हैं तो फिर वो ऑटोमेटिक अपना प्लेस पे वापस आने का कोशिश करता है, जिस वजह से वो टाइट हमेशा वायर क्या रहता है, हमेशा टाइट आपको दिखेगा। यानी कि जैसे आप ब्रेक को दबाते हैं तो जितना उसमें पावर लगना चाहिए पावर लग गया और ब्रेक लग गया, गाड़ी आपका रुक गया, व्हीकल रुक गया। लेकिन जैसे ही छोड़ते हैं तो वो फिर से वो अपना प्लेस पे चला जाता है। कि कैसे जाता है? जो इसके अंदर में वायर है और जो रोटेट किया हुआ, जो गोल गोल घुमा हुआ है, ठीक है, जिसके वजह से वो रिटर्न आपके पास आ जाता है। तो इस वायर का आपका नाम है हाई टेंसाइल स्टील वायर, ठीक है, हाई टेंसाइल स्टील वायर, ठीक है। एक आता है आपका आएगा दूसरा हाई टेंसाइल एलॉय स्टील वायर, ठीक है, स्टील वायर, ठीक है। इस तरह ऐसा आपका
बहुत प्रकार का आपको वायर है, उस वायर को हम लोग यहाँ पर बंचेस के यूज करके यहाँ पर करते हैं। तो वैसे पोर्शंस जहां पर आपका एडवांस कंस्ट्रक्शन किया जाता है, जहां पर हम लोग जो है आपका प्री स्ट्रेस मेंबर को लगाते हैं, उस पोर्शंस में हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं इसका प्री स्ट्रेस मेंबर में। अब देखो प्री स्ट्रेस मेंबर जो होगा आपका फाउंडेशन में ही नहीं लगेगा, आपका ब्रिज में लगेगा, ठीक है, ब्रिज का पोर्शंस में भी आपका इसको लगाया जाता है। तो वैसे पोर्शंस में हम लोग इसको यूज करते हैं हाई टेंशन स्टील वायर का। वैसा जहां पर आपका सिंगल होल रहेगा, ठीक है, ऐसा हम लोग जो मेंबर बनाएंगे उस मेंबर को एक दूसरे से जोड़ने के लिए एक सिंगल आपका होल रहेगा। इस होल में ही आपका टोटल नंबर ऑफ वायर यही से पास करेगा। और जो मेंबर होगा जब हम उसको प्रोवाइड करेंगे, हम लोग कैसे प्रोवाइड करेंगे, तो जो मेरा देखो अगर कोई भी आपका मेंबर है, ठीक है, आपका स्टील मेंबर हो गया, स्टील मेंबर में इधर भी आपका एक बना देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा, इधर भी आपको बना देते हैं, समझ में आ जाएगा, ठीक है। आपको समझना है मिडिल पोर्शंस में होल है, मिडिल में इसको मान लो, ठीक है, मिडिल में, ठीक है। अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर होल है और यहाँ से आपका हम लोग इसको इस मेंबर को पहले से प्री कास्ट करके लेकर आएंगे। प्री कास्ट करते समय हम लोग क्या करेंगे, इस पोर्शंस में हम लोग ऐसे से यहां से लेकर समझ में आया। इधर से हम लोग ये जो आपको ब्लैक कलर का दिखाया है, इसका सिंगल मिडिल बीच में से ही ये पास करेगा एक आपका पाइप कौन सा पाइप रहेगा, जो पाइप में ये वायर अच्छे प्रकार से फिट हो जाएगा, ठीक है, अच्छे प्रकार से इस पाइप में फिट हो जाएगा इस मेंबर में, उसको हम लोग यूज करेंगे। अब ये जो मेंबर है मेरा, अगर ये 30 मीटर का है, ठीक है, तो 30 मीटर का हम लोग यहाँ पर यूज कर रहे हैं। अगर कोई ब्रिज है, ठीक है, ये ब्रिज के ऊपर में वन मेंबर से दूसरा मेंबर पे यूज कर रहे हैं, और इधर से ये जब बीच वाला पोर्शन से नंबर ऑफ जो वायर आया, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वायर यहाँ से निकला, ठीक है, जितना भी था आपका वायर हम लोग यहाँ से निकाल लिए, सेम इधर से भी आपका निकल गया, ये जो आपका पोर्शन था। अब इसको वन साइड में हम लोग क्या किए, इधर से आपका फिक्स कर दिए और इधर जैकिंग लगाकर हम इसको खींच लिए, ठीक है। खींचने के बाद क्या हो गया, ये मेंबर में से आपका एक टेंशन डेवलप हो गया, ठीक है, ऑटोमेटिक हो गया, इसमें टेंशन डेवलप हो गया और ई पोर्शंस को ये अपवर्ड डायरेक्शन में उठा देगा। कैसे उठाएगा अपवर्ड डायरेक्शन में, अब क्या हो रहा है कि इस पोर्शंस को ये यहाँ मिडिल पोर्शन से उठा देगा, ऊपर की ओर उठाएगा। कैसे उठाएगा, तो ये टेंशन जब वायर क्या होगा, खींच रहा ना, इधर से भी खींच रहा, तो मिडिल पोर्शंस में उठा देगा। यानी कि इसके ऊपर में जितना भी सारा लोड लगेगा, जितना भी सारा इसके ऊपर में लोड लगेगा, आसानी से इजिली वे में ये आपका रेसिस्ट कर सकता है। कैसे रेसिस्ट करेगा, क्योंकि ये हाई टेंशन स्टील वायर जो इसमें लगा हुआ है, जिसके वजह से क्या होगा कि ये जो स्टील वायर लगा हुआ है, ये वायर क्या कर रहा है कि ऑटोमेटिक ये इसको अपवर्ड डायरेक्शन की ओर उठा कर रख रहा है। और इधर साइड में फिक्स है, इधर भी फिक्स है, इधर भी फिक्स, इधर जैकिंग लगाकर हम लोग जो उसको अति कर दिए और फिक्स कर दिए। फिक्स करने के बाद जो ये आपका पोर्शन मिडिल पोर्शन में खाली रहेगा, वहां पर हम लोग आपका पेस्ट आता है, कंक्रीट का कोई पेस्ट आता है, बहुत कॉस्टली मिलता है, ठीक है, आपका 1400 रुपये लीटर या 1500 रुपये लीटर मिलता है। उसमें से हम लोग क्या करते हैं, इसको इस मेंबर में इस मिडिल पोर्शन में प्रोवाइड कर देते हैं, और प्रोवाइड करने के बाद वो फिर स्ट्रेंथ डेवलप कर देता है। जो ये पोर्शंस था, इसमें हम लोग क्या करते हैं,
इसमें आपका वो 1400 रुपया वाला आपका जो लीटर आता है, उस आपका लिक्विड को हम लोग कंसिस्टेंसी लिक्विड रहता है उसमें हम लोग यहाँ पर फिक्स कर देते हैं और इस पोर्शन से बाहर निकल जाता है। तब इधर भी आपका इधर से आप डाले हैं और इधर से बाहर आ गया, तो मतलब कि इसके अंदर में पूरा 100% फिल हो गया। अब ये मेंबर बिल्कुल आपका ये प्री स्ट्रेस कंक्रीट तैयार हो गया। प्री स्ट्रेस तैयार हो गया, प्री स्ट्रेस तो तैयार हो गया, लेकिन हम इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलेंगे पोस्ट टेंशन। ठीक है, इसमें पोस्ट टेंशन, पोस्ट टेंशन कैसे हो गया, हम लोग एक प्री टेंशन पढ़े थे, प्री टेंशन। प्री टेंशन मतलब क्या, वैसा पोर्शन जिसमें हम लोग टेंशन पहले प्रोवाइड कर देंगे, और एक पोस्ट टेंशन जिसमें हम लोग टेंशन को बाद में प्रोवाइड करेंगे। तो ये हम लोग जो कंक्रीटिंग पहले तैयार किए थे आपका यहाँ पर फार्मा में और फैक्ट्री के अंदर में, और इसको लाकर यहाँ पर हम लोग जैकिंग के थ्रू आपका उसमें हम लोग प्रोवाइड कर दिए। तो ये हो गया पोस्ट टेंशन, और ये था आपका पहले से जो हम लोग आपका इसमें से पहले ही हम लोग जो वायर लगाए थे थोड़ी देर पहले अभी बता रहे थे, जो जिसके अंदर में वायर लगाएंगे इधर से आपका, उसके बाद हम लोग खींचेंगे जैकिंग से, और जैकिंग से खींचने के बाद हम लोग उसको बाद में कंक्रीटिंग जब स्ट्रेंथ ले लेगा तो यहाँ से वायर को कट कर देंगे, तब उसको हम लोग बोलते हैं प्री टेंशन। प्री टेंशन पोस्ट टेंशन का 2 टाइप्स है, समझ में आ गया सभी को? किसी को कुछ डाउट है यहाँ पर? सर जो पोल में हो, पोल में जो प्रयोग होता है वो कौन सा वायर रहता है? बिल्कुल सही, जो पोल में वायर होता है वो भी आपका हाई टेंशन स्टील वायर का यूज करते हैं। जो इलेक्ट्रिसिटी पोल है ना हम लोग का, जो कंक्रीट का है, वो आपका पोस्ट प्री टेंशन मेंबर है, उसको हम लोग बोलते हैं प्री टेंशन मेंबर। समझ में आया? जो आपका रेलवे का स्लीपर है, रेलवे का स्लीपर ऐसा रहता है, फिर ऐसा रहता है, फिर ऐसा रहता है, फिर यहाँ से ऐसे जाने के बाद फिर ऐसे रहता है, फिर ऐसे जाता है, फिर ये ऐसे जाता है। समझ में आया? ये थोड़ा सा ढाल, ये थोड़ा सा फ्लैट, फिर ये आपका नीचे का और बीच में ऐसे, और ये टोटल 100% ये फ्लैट रहता है। और इधर का डायमेंशन कैसा रहता है, ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ठीक है, और फिर ऐसे। ठीक है, समझ में आया? इधर का हम लोग डायमेंशन दिखा रहे हैं, इस तरह से आपका फिगर दिखा रहे हैं। इसके अंदर में भी आपका हाई टेंशन स्टील वायर लगा हुआ है, ये भी आपका प्री टेंशन मेंबर है। हम लोग पहले से उसमें भी टेंशन प्रोवाइड करते हैं फैक्ट्री के अंदर में, प्री टेंशनिंग प्रोसेस में हम लोग उसको प्रोवाइड कर देते हैं। और इसका जो आपका कंक्रीटिंग प्रोवाइड किए हैं वो आपका एक्स्ट्रा ग्रेड, मतलब ग्रेड का आपका इसमें यूज करते हैं, M30, M6, आपका 60, M65, इधर से हम लोग यूज करके यहाँ पर इसका यूज करते हैं। ठीक है, तो हम लोग